Hello student, myself नितिन भोयर, फैकल्टी ऑफ जेडबलई मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ले लेता हूँ। जैसे कि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमने बोला था, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलता हूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ बाप ऑफ ऑल नंबर्स, है ना। यानी अगर सबका बाप कौन है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जितने भी दुनिया में जितने भी नंबर आए हैं वो सभी कहां से आए हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सुपरसेट है ऑल नंबर सिस्टम, है ना। यानी जितने भी नंबर सिस्टम है उसका सुपरसेट कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया में जितने भी नंबर्स आए हैं वो सभी नंबर कहां से आए हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से आए। जैसे कि इन शॉर्ट हमने बोला था कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib is called complex number। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर कोई भी नंबर a plus ib के फॉर्म में है तो आपका जो नंबर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए अगर मैं लिखता हूं 2 plus 2i दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं लिखता हूं 2, उसके बाद मैं लिखता हूं 3i, ठीक है, तो ये जो नंबर है देख के हमको ऐसे लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ना। ये जो नंबर है ये देख के ऐसे लगता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप एकदम दिव्य दृष्टि से देखोगे, है ना, अगर आप दिव्य दृष्टि से देखोगे तो ये नंबर तुमको ऐसे फॉर्म में दिखेगा 2 plus 0i। ठीक है, therefore it is also complex number। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, therefore ये इस रूप में दिखता है 2, है ना। लेकिन आप ये जो है वो क्या है? तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद आपके पास दूसरा है ये 3i, है ना, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस इसको लिखते हुए आपको लिखना पड़ेगा 0 plus 3i। यानी आप बोल सकते हो दुनिया में जितने नंबर है वो सभी क्या है? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सभी क्या है? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ बाप ऑफ ऑल नंबर्स। दुनिया में जितने भी नंबर आए कहां से आए? कॉम्प्लेक्स नंबर से। उसके बाद अब इसके रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली रियल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली इमेजिनरी होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कब इमेजिनरी होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मेरे पास सपोज मान लो एक नंबर है a plus ib, ठीक है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में वेरियस 3 केसेस होती है, वेरियस 3 केसेस होती है, और इस टॉपिक पे जेडबलई में क्वेश्चन भी होता है, इस टॉपिक पे जेडबलई में क्वेश्चन भी होता है, लास्ट 2-3 टाइम से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसको मैं z बोल देता हूं, ठीक है, जिसको मैं z बोल देता हूं। अगर पहली केस, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर इक्वल टू 0 है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मींस b 0 रहेगा, दैट इज b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये कहलाएगा प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो नंबर कहलाता है प्योरली रियल नंबर। देखो क्या बोल रहा हूं मैं? प्योरली रियल नंबर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, देन दैट इज b इक्वल टू 0, देन दिस नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। यानी हमेशा ध्यान में रखना, अगर कहीं पे किसी ने लिखा है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ प्योरली रियल नंबर, तो दैट टाइम समझ जाना कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का RE ऑफ z
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 है, दैट इज इन दिस केस रियल पार्ट क्या है, a है, a इक्वल टू 0 है, तो देन दैट टाइम आप समझ लेना कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, प्योरली इमेजिनरी। और लास्ट वाली केस आती है अगर आपका b नॉट इक्वल टू 0 है, b बोले तो क्या है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर दैट इज b इक्वल टू 0, दैट इज b इक्वल टू 0, तो ये जो नंबर है ये नंबर कहलाता है इमेजिनरी नंबर। ये नंबर क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। देखो ये टॉपिक पे JEE में क्वेश्चन होते हैं। नंबर प्योरली रियल कब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है, और इमेजिनरी कब होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, रियल पार्ट अगर 0 होता है तो वो नंबर कहलाता है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 होता है तो वो नंबर कहलाता है प्योरली रियल नंबर। ठीक है, अगर रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 होता है वो कहलाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, देन दिस नंबर इज कॉल्ड योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और यहां पे नोट में लिखना है, नोट में लिखना है, ठीक है, 0 इज अ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इकलौता 0 ऐसा है जो प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि मुझे पता है कि z इक्वल टू 0 है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो इसी 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं 0 प्लस 0i। ठीक है, आप देखो इसीलिए बोला जाता है कि 0 इज अ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नोट में हमेशा ध्यान में रखना, 0 सभी जगह आ जाएगा, प्योरली रियल में, प्योरली इमेजिनरी में आएगा। तो ये वाला टॉपिक आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली रियल होता है, कब प्योरली इमेजिनरी होता है, और कब इमेजिनरी होता है। दैट इज डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल है ना, अगर रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज योर इमेजिनरी नंबर, दिस इज योर इमेजिनरी नंबर, दिस इज योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है,